हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। इससे पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, है ना। मैंने उसके अंदर जितने हमारे इक्वेशंस होती हैं प्लस उनके सॉल्यूशंस होते हैं वो चीज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी थी। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए कुछ ऐसे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि काफी बार आपको प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. We have to find the dimensions of the garden. ठीक है, we have to find the dimensions of the garden. तो क्या दे रखा है हमको? हमको दे रखा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या दे रखा है? रेक्टेंगुलर गार्डन हमको दे रखा है और लेंथ और ब्रेथ है हमको दे रखा है whose length is 4 more than its width. ठीक है, तो हम लोगों ने ले लिया लेट द लेंथ बी x मीटर एंड ब्रेथ बी y मीटर। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ को हम लोगों ने x और y मान लिया, तो दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज y। अब ध्यान से देखिएगा हमको क्या दे रखा है whose length is 4 more than its width। इसका मतलब है जो x की वैल्यू है वो 4 more than its width है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, x is equal to 4 plus y हो गया। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन हमको दे रखी है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is इतना is 36। अच्छा, अगर मैं बात करूं पेरीमीटर की, पेरीमीटर होता है सम ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा, हमको दे रखा है पेरीमीटर नहीं हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का भी अगर आधा कर दूं 2 इंटू एल प्लस बी, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 36। कितनी दे रखी है? 36 दे रखी है। आगे सॉल्व करते हैं। 2, अच्छा लेंथ कितना है? लेंथ इज x, ब्रेथ कितना है? y इज इक्वल टू, अच्छा 2 से 2 तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 विल कैंसिल आउट, तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू जो हमको मिल गई वो निकल गई हमारी 36। कितनी आ गई? 36। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। ये हमारी क्या है? दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन आ गई, चैप्टर का नाम ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ध्यान से देखिए x प्लस वाई की वैल्यू 36 है, x की वैल्यू 4 प्लस वाई दे रखी है, तो मैं ये लिख सकता हूं 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। मैंने इस पूरी x की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये मेरा निकल गया 2y इज इक्वल टू 32, जहां पे y की वैल्यू मेरी 16 आ गई। कितनी आ गई? y की वैल्यू 16 आ गई। अच्छा, y की वैल्यू अगर मेरी आ गई 16, तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 16 प्लस 4 इज 20। कितनी हो गई? 20 हो गई। कितनी आ गई? 20 आ गई। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ हमसे पूछा था, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या लिया था हमने? x, लेंथ इज 20 मीटर, ब्रेथ इज 16 मीटर, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप लोगों ने आंसर निकाल दिया, अब आपको उसको चेक जरूर करना है। क्या करना है? चेक जरूर करना है। सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं बात करूं लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ तो देखिए 4 ज्यादा है, ब्रेथ अगर 16 है तो लेंथ इज 20, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर भी हमारा 36 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 36 आना चाहिए। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ ही होता है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 36 ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारे डायमेंशंस निकले हैं बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि काफी बार पेपर में आया है ना। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपने कोई भी वैल्यू निकाली तो मेक श्योर कि आप उसको चेक जरूर करें। क्या करें? चेक जरूर करें, क्योंकि यही एक लौता तरीका है आप लोगों का एग्जाम में अपने आंसर को चेक करने का। अब घर में हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास तो बुक के पीछे आंसर होते हैं, हम तो पीछे से देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट एग्जाम के अंदर आपको उसको पुट करके जरूर देखना। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर ये देखा है।
अब बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, रूट देखकर घबरा जाते हैं कि यार ये रूट कहां से आ गया, ये रूट कहां से आ गया, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसको आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो लेट्स से हम लोग इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। किससे करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड का तरीका जो मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था, वो बताया था कि आपको कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लेना है। तो हम लोगों ने x ले लिया। क्या ले लिया? x ले लिया। पहले इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। लेट्स से मैंने x ले लिया। अब x का कोएफिशिएंट ऊपर दे रखा है √2, नीचे दे रखा है √3। तो इन दोनों को सेम करने के लिए मुझे इस पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस पूरी इक्वेशन को मेरे को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस पूरी इक्वेशन को मेरे को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तभी मेरा x का कोएफिशिएंट सेम होएगा। कैसे होएगा? ये सबसे पहले हो जाएगा √6x। अब बताइए √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, प्लस 3y। अच्छा, √3 को 0 से करूंगा तो 0 ही आना है। ये हो जाएगा नीचे √6x, √2 को √8 से करूंगा तो √16 हो जाएगा, और √16 इज 4, माइनस 4y, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट से नीचे वाले सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इससे ये कट गया, ये हो जाएगा 7y इक्वल टू 0। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि y की वैल्यू भी मेरी 0 आ गई। क्या आ गई? y की वैल्यू इज 0। अच्छा, अब y की वैल्यू को अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में पुट करूं, फॉर एग्जांपल मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी √2x प्लस, देखिए √3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा। तो इसको पूरे को ही इक्वल टू 0 लिख लेता हूं। तो यहां से x की वैल्यू भी मेरी क्या आ गई? 0 आ गई। तो x इज इक्वल टू y, सॉरी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है। और हाँ, आप चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से आप करेंगे तो आंसर 0 ही आना है ना। वो तो देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि 0 ही बनेगा। x और y को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ही आ रहे थे 0 बनेगा मेरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्वेश्चन है आपके सामने, लाइंस एंड एंगल्स में आप लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो रिकॉल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स जिन एंगल्स का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब यहां पे दे रखा है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। अब हमको तो पता नहीं लार्जर कौन सा स्मॉलर कौन सा, तो लेट से हम लोग ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द स्मॉलर एंगल बी x एंड द लार्जर एंगल बी y। तो छोटा एंगल x है, बड़ा एंगल y है। तो इससे हमको समझ में आ गया यहां पे एज x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, देयरफॉर पहली इक्वेशन में कह सकता हूं कि x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री होगी। क्या होगी? 180 डिग्री। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन हमको क्या गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है? लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो बड़ा एंगल है, क्या है बड़ा एंगल? y। छोटे एंगल से कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। तो y में से अगर x को घटा दूंगा तो 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। क्या ये मेरी दूसरी इक्वेशन? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप लोगों का इस चैप्टर के अंदर होगा, खासकर वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर, वो इक्वेशन को फॉर्म करना। सॉल्व तो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है क्या करना? इक्वेशन को फॉर्म करना। ठीक है, अब बहुत सिंपल है। यहां से लेट से मैं y की वैल्यू को 18 प्लस x ले लेता हूं, और लेट से इसको 2 ना करके इसको 2 ले लेता हूं। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो मैं यहां पे कह सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो x प्लस, अच्छा y की जगह पे 18 प्लस x डाल दूं,
सम इज 180, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 162, जहां से x की वैल्यू मेरी 81 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज 81 डिग्री। अच्छा, x की वैल्यू 81 डिग्री है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 18 प्लस 81 इज इक्वल टू 99 डिग्री। कितने डिग्री? 99 डिग्री। देयरफॉर फाइंड द एंगल्स। द एंगल्स आर, पहला है 81 डिग्री एंड 99 डिग्री, है ना, 81 डिग्री एंड 99 डिग्री, है ना। अब दोबारा वही बात है, चेक करना है। अच्छा, सम तो देखो 180 बन रहा है, 81 प्लस 99 करूंगा तो 180 बनेगा। और क्या बड़ा एंगल 99, क्या हमारा 81 से 18 बड़ा है? बिल्कुल, 99 को 81 से माइनस करूंगा तो क्या निकल के आएगा? 81 निकल के आएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में आया काफी बार पेपर में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन वाले तो मैं आपको बोलूंगा एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चन है ना। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to numerator and denominator, it becomes 5/6. We have to find the fraction. ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि let the fraction be x upon y. फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा? x अपॉन y, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि x हमारा न्यूमरेटर है, y हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है? 9/11 बन जाता है व्हेन 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब x में भी 2 प्लस करा, y में भी 2 प्लस करा, 9/11 जो है वो हमारा फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, अब इसको यहां नहीं छोड़ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। सॉल्व करते हैं, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। क्या बन गई हमारी? दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पहला काम क्या हमारा? सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करना। दूसरी फॉर्म करते हैं, क्या है? इफ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x में भी 3 प्लस कर दिया, y में भी 3 प्लस कर दिया, इट बिकम्स 5/6। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। सॉल्व करेंगे, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन बन गई। क्या बन गई हमारी? दूसरी क्वेश्चन बन गई। ठीक है, सबसे पहला काम क्या मैंने आपको बताया? दो इक्वेशन को फॉर्म करना। क्या करना? फॉर्म करना। अब बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो लेट्स से चलिए इस इक्वेशन को अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9y माइनस 4। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11। ये x की वैल्यू है। क्या है? x की वैल्यू। उसको थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। बहुत ध्यान से सॉल्व करना है बस। मल्टीप्लाई करेंगे, 54y माइनस 24, अच्छा एलसीएम भी ले लेता हूं, माइनस 55y, 11 वहां चला जाएगा इज इक्वल टू -33। 54y माइनस 55y इज -y, 24 को वहां भेज दूंगा, -33 प्लस 24 हो जाएगा। तो -y की वैल्यू आ गई -9। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो y की वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यू 9 आ गई। क्या आ गई? y की वैल्यू 9 आ गई। y इज 9। अच्छा, y की वैल्यू 9 आ गई, इसमें पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 9 इंटू वाई की वैल्यू 9 है, -4 अपॉन 11। तो ये हो जाएगा 9 9 जाए 81 -4 अपॉन 11 77 अपॉन 11। तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू 7। तो हमसे पूछा फाइंड द फ्रैक्शन,
देयरफॉर आवर फ्रैक्शन इज x अपॉन y था, तो 7/9 जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको यहां पे नहीं छोड़ना है ना, आपको चेक करना है दोबारा। 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ध्यान से देखिए, 7 को ऐड करूंगा 2 तो ये बन जाएगा 9, डिनोमिनेटर में करूंगा 11 तो बन गया 9/11 बन गया। इफ 3 इज एडेड, इफ 3 इज एडेड तो ये हो गया 10/12, कट करूंगा तो 5/6 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो हमारा आंसर निकला वो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वैल्यू को पुट कर रहे हैं अपने आंसर में, तो दोनों इक्वेशन में पुट करनी है। किसमें करनी है? दोनों इक्वेशन है। मैनी ऑफ द टाइम्स हमने ये देखा है कि पहले इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर देता है, या एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, दूसरे को नहीं करता। बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, एक को एक में पुट किया, उनको लगा यार ये तो सेटिस्फाई हो गया, आंसर सही है। नहीं, दोनों में पुट करना है। किसमें करना है? दोनों में पुट करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन अगेन मैं आपको बता रहा हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ये पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन मार्क कर लेना। और कोई पेपर अगर आपने अभी दिया, कोई यूटी पीटी जो भी सीटें हाफ तो खैर अभी नहीं हुए, बट कोई भी अगर आपने यूटी और पीटी दिया होगा, क्लास टेस्ट भी, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो मैम ने दिया ही होगा, है ना, क्योंकि मैम का काफी एग्जामिनर का काफी फेवरेट क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन फेवरेट जो होता है ना वो उनका 8th क्लास से शुरू हो जाता है। 8th में भी आता है क्वेश्चन, 9th में भी आता है, 10th में भी आया आप लोगों का। तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ अ डिजिट, the sum of the 2-digit number and the number obtained by the reversing the digit is 66. Reversing the digit is 66. If the digits differ by 2, how many such numbers are there? How many such numbers are there? ऐसे कितने नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। सम ऑफ अ 2-digit नंबर, देखो दो चीजों के बारे में बात होती है, एक हो रही है 2-digit नंबर की, 2-digit नंबर की, और एक बात हो रही है उसके डिजिट्स की, उसके डिजिट्स की। तो इस क्वेश्चन में यह बात ध्यान रखनी है, नंबर और डिजिट दोनों को आपको सेम ट्रीट नहीं करना, दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को आपको अलग अलग लेना है। ध्यान से देखते हैं, अगर मैं आपके सामने कोई भी एक नंबर लिखूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आपके सामने 42, क्या लिखा? 42, है ना, 42। चलिए 42 तो नहीं लेता, एक काम करता हूं 36 ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? 36 ले लेता हूं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि इस नंबर का जो हमारा डिजिट है, एक 3 है और एक 6 है। क्या है? 3 और 6 है। अच्छा, अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर दूं, 63 कर दूं, तब भी मेरा डिजिट एक 6 और एक 3 रहेगा, हाँ कि ना? मतलब नंबर को रिवर्स करने से जो मेरे डिजिट्स होते हैं ना, वो डिजिट चेंज नहीं होंगे। यहां पे भी 3 और 6 है, यहां पे भी 3 और 6 है, लेकिन मेरा नंबर चेंज हो गया। क्या हो गया? मेरा नंबर चेंज हो गया। हमेशा ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर को कैसे एक्सप्रेस करना होता है, आपको हमेशा नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किसमें करना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में। क्या मतलब है इस चीज का? छोटी क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म हमने पढ़ा है। अगर मैं 36 की बात करूं तो ये 36 में 6 हमारा 1s प्लेस में है और 3 हमारा 10s प्लेस में है। और अगर छोटी क्लास में आता था कि जी राइट दिस नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हम क्या करते थे? हम करते थे 3 को 10 से मल्टीप्लाई करते थे, क्यों? क्योंकि ये 10s प्लेस पे है, प्लस 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि ये 1s प्लेस पे है। किस पे? 1s प्लेस पे। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर हमारा 1s प्लेस पे होगा, सॉरी 10s प्लेस पे होगा, वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और जो नंबर हमारा 1s प्लेस पे होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 36 के अंदर हमारा जो 3 है वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बट अगर मैं 63 की बात करूं तो 63 में हमारा 6 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर देता हूं ना, तो जो 10th पोजीशन पे या 1st पोजीशन पे जो नंबर हमारे आ रहे हैं वो चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को मैंने किस तरीके से किया, या मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। अब एक 2-digit नंबर की बात हो रही है, तो लेट से द 2-digit नंबर भी XY। क्या है नंबर?
एक्स वाई, और ये बात आपको पता है इस एक्स वाई को मैं 10x प्लस वाई भी लिख सकता हूं एक्सपैंडेड फॉर्म में। किसमें? 10x प्लस वाई। इसका मतलब ये है कि जो मेरा x है वो 1 पोजीशन पे है और y जो है वो 10 पोजीशन पे है। ठीक है, अब दे रखा है सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज x, ये 10x प्लस वाई। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स ऑफ द नंबर, तो वो yx हो जाएगा और उसको मैं लिख सकता हूं 10y प्लस एक्स। क्या लिख सकता हूं? 10y प्लस एक्स। अच्छा, डिजिट्स ध्यान रखिएगा, दोनों केस में जो डिजिट है वो x और y ही है। क्या डिजिट चेंज हुई? डिजिट चेंज नहीं हुई। इन दोनों का सम, मतलब नंबर को प्लस उसके रिवर्स को ऐड करके हमारा 66 आ रहा है। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं 10x प्लस वाई प्लस रिवर्स कर दूं 10y प्लस एक्स का जो सम है वो 66 आ रहा है। क्या आ रहा है? 66 आ रहा है। ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। x प्लस वाई की वैल्यू मेरी 6 आ गई। क्या आ गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारी बन गई है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई है। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है द डिजिट्स डिफर बाय 2, द डिजिट्स डिफर बाय 2। अच्छा, डिफर का मतलब क्या होता है? उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मैं ये कह सकता हूं, अच्छा कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो तो हमको पता नहीं है। तो लेट्स से x को बड़ा ले लेते हैं। x माइनस वाई की वैल्यू 2 है, x माइनस वाई की वैल्यू 2 है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कर देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दूं, x से x कट गया तो 2y की वैल्यू आ गई 4, जहां से y की वैल्यू मेरी आ गई 2। क्या आ गई? y की वैल्यू मेरी आ गई 2। अगर y की वैल्यू मेरी 2 है, देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू मेरी 4 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? मेरी 4 आ गई। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, हमसे पूछा है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। अगर मैं उसको x y लिखूं, मतलब 42 लिखूं, तो भी 42 प्लस 24 66 आ रहा है। अगर मेरा अपना मेन नंबर 42 मानूं तो 42 है, उसका रिवर्स 24 प्लस करके 66 आ रहा है, और डिफरेंस तो आपको पता है 4 और 2 का 2 ही होगा। अच्छा, अगर मैं अपना नंबर 24 मानूं तो भी इसका रिवर्स करूंगा 42 हो जाएगा, तो भी 66 आ जाएगा, और डिफरेंस तो 2 ही आ रहा है। तो देयरफॉर आवर पॉसिबल नंबर्स आर, देखो ध्यान रखना, 24 भी हो सकता है एंड 42 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है एंड 42 भी हो सकता है। दो केस हो सकते हैं जो कि हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल गया? आंसर निकल गया। ठीक है, 24 एंड 42। अच्छा, अब ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमको यहां पे ऊपर डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद सम दे रखा था। क्या दे रखा था? सम दे रखा था। अगर यहां पे डिफरेंस दे रखा होता ना, डिफरेंस, क्योंकि याद करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैं किसी भी नंबर को प्लस करते समय उसके ऑर्डर को चेंज कर सकता हूं। मैं 42 को 24 से प्लस करूं या 24 को 42 से प्लस करूं, आंसर 66 ही आना है। बट अगर यहां पे माइनस होता, क्या होता? माइनस, तो मैं अपने नंबर का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता, तो एक सिंगल नंबर ही होता, वो हमारा आंसर आता। ठीक है, या तो 42 आता है 24 आता, बट इस केस में 24 एंड 42 है, वो दोनों के दोनों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पेपर के अंदर 95% ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक वाला। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर फॉर 550 and for 550 and गिव, ये 5 नहीं होगा तो ये गिव होगा। क्या होगा? टू गिव ₹50 and ₹100 notes only. मीना got 25 notes in all. Find how many notes of each denomination she got. है ना। अब इसके अंदर भी दो चीजें ध्यान रखनी है। एक है उस जो नोट मिल रहे हैं उसको, मीना को, उन नोट की क्वांटिटी, मतलब कितने नोट मिले, 1 नोट, 2 नोट, 3 नोट, 4 नोट। और दूसरा आपको ध्यान रखना है उन नोट की वैल्यू, उन नोट की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं बैंक में गया और मेरे को 10 नोट मिले 50 रुपए के, कितने, 10 नोट मिले 50 रुपए के, तो मेरे हाथ में नोट कितने होंगे, मेरे हाथ में नोट होंगे 10, कितने होंगे 10, और ये 10 जो है वो बात कर रहे हैं 25 नोटों की, उनको जी 25 नोट मिले, किसके मिले क्या मिले वो बात नहीं है, मेन है उसको 25 नोट मिले। अच्छा फिर अगर मैं बात करूं 10 नोट की क्वांटिटी की, सॉरी वैल्यू की, तो 50 रुपए के 10 नोट मिले हैं, तो टोटल 500 रुपए जो है वो मेरे को मिल गए। दिस इज वैल्यू, दिस इज वैल्यू। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक क्वांटिटी और एक वैल्यू का ध्यान रखना है। देखिए ध्यान से कैसे क्वेश्चन करना है हमको। हमने लिख दिया कि लेट द ₹50 नोट बी एक्स एंड ₹100 नोट बी वाई। एक्स रुपीस के सॉरी 50 रुपीस के एक्स नोट हो गए और 100 रुपीस के वाई नोट हो गए। ठीक है, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब दे रखा शी गॉट 25 नोट्स इन ऑल, इसका मतलब ये है x प्लस y की वैल्यू 25 दे रखी है। टोटल नोट ही तो है, क्या है टोटल नोट, टोटल नोट उसको कितने मिल गए 25 मिल गए। अब उसमें से कुछ 50 के होंगे, सॉरी हाँ कुछ 50 के होंगे, कुछ 100 के होंगे। अब दे रखा है टोटल वैल्यू दे रखी है उसको कितनी 2000, कितनी दे रखी है 2000। अच्छा अगर मैं बात करूं, अगर 50 रुपीस के उसको एक्स नोट मिले तो उस एक नोट की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 रुपए के नोट से उसको कितनी वैल्यू मिल गई, कितने पैसे मिल गए। क्या वो निकालने के लिए मैं इस एक्स को 50 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा प्लस करेंगे इसमें, 100 रुपए के कितने नोट मिले, वाई नोट मिले, और एक नोट की वैल्यू कितनी है 100 रुपए, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये वो टोटल वैल्यू है जो वो बैंक से लेकर आई, और इसी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में 2000 दे रखी है। क्या दे रखी है 2000 दे रखी है। इसको सॉल्व करूंगा, अगर लेट से मैंने इसमें से 50 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारी जो है सेकेंड इक्वेशन बन गई। क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब बहुत आसान है, लिखेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2। मैं ये कह सकता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, माइनस y की वैल्यू आ गई -15, जैसे मैं कह सकता हूं y की वैल्यू आ गई 15। कितनी आ गई y की वैल्यू आ गई 15। अच्छा y की वैल्यू 15 है तो मैं ये कह सकता हूं x प्लस 30 इज इक्वल टू 40, जैसे x की वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू इज 10। तो अब पूछे हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, देयरफॉर ₹50 नोट्स आर कितने 10 नोट्स, ₹100 नोट्स कितने हैं 15 नोट्स। ठीक है, तो 10 नोट 50 के और 15 नोट 100 के हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। दोबारा से क्या करना है चेक करना है, टोटल नोट 15 प्लस 10 25 तो होते ही है। अच्छा 50 रुपए के 10 नोट मिले मतलब टोटल 500 रुपए मिले, 100 रुपए के 15 नोट मिले टोटल 1500 रुपए मिले, प्लस करूंगा तो 2000 निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है 2000 निकल के आ रहा है। ये जरूर करना है, चेक जरूर करना है, बिना चेक करे आपको नहीं करना। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके अगेन टैक्सी वाला आ गया है ना, टैक्सी। खैर आजकल तो जो है बहुत कम ऐसे टैक्सी ऑटो वाले होते हैं जो मीटर से चलते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ, जब पहले हम लोग ऑटो से जाते थे और मीटर से जाते थे, तो जैसे ही आप बैठते हो ऑटो के अंदर, तो ऑटो में बैठते जैसे भैया ने मीटर ऑन किया ना, तो आपको उसमें ऑलरेडी 25 रुपए दिखते थे, है ना। और बहुत बार कुछ बच्चे बोलते होंगे यार भैया इसमें तो ऑलरेडी 25 रुपए आ रहे हैं, हमने तो अभी अपनी जर्नी स्टार्ट ही नहीं करी, ऑटो तो आपने स्टार्ट भी नहीं करा, 25 रुपए कैसे आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा वो जो 25 रुपए होते हैं ना वो फिक्स चार्ज होता है। क्या होता है वो फिक्स चार्ज, मतलब आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करो, आप 20 किलोमीटर ट्रैवल करो, आप यहां से थोड़ी दूर तक जाके रुक जाओ, वो 25 रुपए जो फिक्स चार्ज है वो तो आपको देना ही देना है, वो तो आपको देना ही देना है। तो वही हमारा क्वेश्चन है, टैक्सी चार्जेस कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्ज इज ₹105
15 किलोमीटर के लिए द चार्ज इज 155, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर। तो हम लोगों ने लिख दिया कि लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर डिस्टेंस पर किलोमीटर भी y एंड द चार्ज फॉर डिस्टेंस पर किलोमीटर भी y। ध्यान से देखिएगा इक्वेशन क्या बना रहा हूं। ऑटो स्टार्ट हुआ है, टैक्सी स्टार्ट हुई, एक्स रुपीज तो उसमें दिख रहा है, एक्स रुपीज उसमें दिख रहा है, बट उसके बाद जो चार्ज लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस कितना मैंने ट्रेवल किया। पहले केस में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस 10 किलोमीटर का y रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से अगर मैंने पैसा दिया तो पहले केस में मेरा टोटल खर्चा 105 रुपए का आया। किसका आया? 105 रुपए का आया। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, ऑटो स्टार्ट किया, सॉरी टैक्सी स्टार्ट करी, 15 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया, 15 किलोमीटर के हिसाब से y रुपीज मैंने उसको पे करे और टोटल खर्चा मेरा 155 आ गया। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। क्या आ गई मेरी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, माइनस 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 ये कट गया, ये आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50, y की वैल्यू आ गई 10। कितनी आ गई? y इज 10। x निकालना है तो x प्लस 10 इंटू 10 इज 100 इज इक्वल टू 105, x की वैल्यू मेरी आ गई 5। कितनी आ गई? 5 रुपीज। अच्छा, बात थी टोटल एंड फिक्स चार्ज, देयरफॉर फिक्स चार्ज जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया ₹10। तो ये दोनों जो हैं वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये दोनों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। दोबारा से हम लोग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 5 रुपए तो लगा ही लगा, डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, 10 इंटू 10 करूंगा आएगा 100 प्लस फिक्स चार्ज ऐड कर दूंगा तो 105 आ गया। 15 किलोमीटर ट्रेवल किया, 15 10 जब 150 प्लस 5 ऐड करा तो 155 आ गया। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल है, वेरी सिंपल, नो डाउट्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, एज रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं काफी बारी, ध्यान रखना है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times his son. Years ago Jacob's age was 7 times of that as son. Okay, years ago वो कितने ईयर्स दे रखे हैं वो नहीं पता है ना, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। कितने ईयर्स अगो? ओके, कोई नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंट हो गया, कोई नहीं, ये क्वेश्चन फिर मैं आपको कभी बताता हूं। आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 halls, exam halls A and B. To make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. But if 20 students are sent from B to A, the number of students in A become double of students in B. We have to find the number of students in each hall. ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने लिख दिया कि let the students in hall A be X and hall B be Y, है ना। ए हॉल के अंदर x मिल रहे हैं, बी हॉल के अंदर y मिल रहे हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या दे रखी है? टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल, 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए में से 10 बी में भेज दिए तो मैं कह सकता हूं ए में से, ए की वैल्यू x है, में से 10 भेज दिए तो 10 कम हो गए, जिसकी वजह से y में 10 प्लस हो जाएंगे। y में क्या होगा? 10 प्लस होगा, वैल्यू इक्वल है, तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू मेरी 20 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम B टू A। ध्यान रखिएगा, अब A में 20 आ गए, कहां से? B से। B से 20 आ गए तो ऑब्वियसली सी बात है B में -20 कर दूंगा और A में +20 हो जाएगा। अच्छा, A और B ना लिखकर इसको X और Y लिख लेते हैं। वैसे आप चाहें तो A और B भी यूज कर सकते हैं, वो ज्यादा आसान है।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम डबल ऑफ द स्टूडेंट्स इन बी। अब ये जो ए के स्टूडेंट है ना, ये जो ए के स्टूडेंट है वो इस बी के स्टूडेंट के डबल बन गए। कितने बन गए? डबल बन गए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। अगर ये हो जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस 40, तो x माइनस, ये काम करते हैं इस पूरे को वहीं भेज देता हूं, x इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 2y माइनस 60, x इज इक्वल टू 2y माइनस 60। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। सॉल्व कर देंगे फ्रॉम 1 and 2, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, 2y माइनस 60 माइनस y इज इक्वल टू 80, तो यहां से y की जो वैल्यू है, सॉरी 80 नहीं 20, y की वैल्यू मेरी 20 निकल गई, y इसकी 20 है तो y की वैल्यू मेरी 60 प्लस 20 80 निकल गई। कितनी निकल गई? 80 निकल गई। अच्छा, y की वैल्यू मेरी 80 है तो x इज इक्वल टू 20 प्लस 80, x इज इक्वल टू 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। देयरफॉर स्टूडेंट्स इन हॉल ए जो वैल्यू है वो है 100 एंड स्टूडेंट्स इन हॉल बी जो है वो है 80। तो 100 और 80 जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आ गया? हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं। अगर ए में से 10 यहां भेज दिए तो देखिए ये भी 90 हो जाएंगे, ये भी 90 हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए। वही पहली कंडीशन दे रखी है। अब 20 अगर भेज दिए, यहां से इसमें उन्होंने 20 भेज दिए, तो यहां पे हो जाएंगे 120, यहां पे हो जाएंगे 60। तो आप देख सकते हैं ए की क्वांटिटी जो है वो बी से डबल हो गई। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, वी हैव टू चेक बोथ द कंडीशंस। दोनों स्टेटमेंट में पुट करके हमको आंसर को चेक करना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। Two numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted, the ratio becomes, अच्छा ये तो टू वेरिएबल्स का ना करके तो सिंगल से कर देंगे हम। हमने क्या किया? लेट द नंबर्स बी 5x एंड 6x। दो नंबर आ गए 5x एंड 6x। 5x में से 8 माइनस करा, 6x में से 8 माइनस करा, रेशियो बन गया 4/5, 4:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 25x माइनस 40 इज इक्वल टू 24x माइनस 32। यहां ले आऊंगा, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 32 प्लस 40, तो x वुड कम आउट टू बी 8। x अगर 8 आ गया, देयरफॉर नंबर्स आर 40 एंड 48। क्या नंबर है? 40 एंड 48, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ही आंसर क्वेश्चन आ गया ये। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि काफी बार प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए है ना। मेक श्योर कि हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको थॉरली करनी है। वो एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया जो मैं आपको कभी ना कभी किसी शॉर्ट के अंदर डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कुछ और क्लास 10th क्लास 9th डिफरेंट क्लासेस के कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।